हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, महिलाओं की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अहमदाबाद, गुजरात में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थीं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गवर्नर जनरल में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दीवान। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल 2005 को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों की स्वीकृति, समर्थन और समावेशन तथा उनके अधिकारों की वकालत करना है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मुंबई, महाराष्ट्र में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भीमदेव। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अध्यक्ष के पास। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1997 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन। भारत और बांग्लादेश के बीच एक यात्री ट्रेन बंधन एक्सप्रेस चलती है। बंधन एक्सप्रेस ट्रेन एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस रेल सेवा है जो भारतीय शहर कोलकाता,
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी शहर खुलना के बीच हर हफ्ते चलती है। इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2017 को पहली सर्विस से की गई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रमेश चंद्र दत्त। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, म्यांमार से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ज्वार। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आद्य शिव की। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर आद्य शिव पशुपति देवता की आकृति मिलती है। पशुपति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता माना जाता था। इन्हें प्रजनन, कृषि, पशुधन और युद्ध का देवता माना जाता था। पशुपति की मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताओं का एक अहम प्रमाण मिलता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, फाइब्रिनोजेन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस ले जाते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ऑक्सीजन और हीलियम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी था। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी पर अधिकार किया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मेगास्थनीज। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है और क्यों? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा होती है। मीथेन गैस लाल प्रकाश को सोख लेती है और नीले रंग को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देती है, जिससे यूरेनस का रंग नीला हरा दिखाई देता है।
इसकी खोज विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की। तिलक। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ग्लूटियस मैक्सिमस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें वेव्स अराइजिंग ऑन द सरफेस कैसी होती हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चौड़ी और सीधी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बाल गंगाधर तिलक। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, फास्ट फूड या जंक फूड खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दूसरे जंक फूड जैसे हैमबर्गर, बन्स, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स में मौजूद कार्ब्स मुहासे पैदा कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर फास्ट फूड में सोडियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और आपके हृदय तंत्र पर दबाव डाल सकती है। डायबिटीज जंक फूड के सेवन से मधुमेह की समस्या भी हो सकती है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।